करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली एक महिला कभी ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव की साधारण सी लड़की थी। न कोई राजनीतिक परिवार, न कोई बड़ी विरासत और न ही कोई ऐसा प्रभावशाली नाम जिसके सहारे सत्ता के गलियारों तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस लड़की ने अपने संघर्ष, मेहनत और सादगी के दम पर ऐसा सफर तय किया जो आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपर बेड़ा गांव में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ, वो जो आज इस देश की राष्ट्रपति हैं। वे संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। उस दौर में आदिवासी इलाकों में लड़कियों की पढ़ाई आसान नहीं मानी जाती थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने परिस्थितियों को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। उन्होंने शिक्षा को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो अपने गांव की पहली लड़की बनी जिसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। भुवनेश्वर के रमा देवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करना उस समय किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। पढ़ाई के बाद उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया, लेकिन उनके भीतर समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा हमेशा बनी रही। यही कारण था कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शिक्षिका बन गई। रायरंगपुर के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा को बदलाव का माध्यम माना। वो सिर्फ शिक्षक नहीं थी, बल्कि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करने वाली एक मार्गदर्शक भी थी। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका तय कर रखी थी। साल 1997 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। रायरंगपुर नगर निकाय का चुनाव जीतकर उन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। लोगों के बीच उनकी सादगी, ईमानदारी की चर्चा होने लगी। साल 2000 में वो विधायक चुनी गई और बाद में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी। परिवहन, पशुपालन, मत्स्य पालन और वाणिज्य जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उनकी कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। एक छोटे से गांव की बेटी अब प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी थी। लेकिन आगे आने वाले सालों में जिंदगी उनके सामने ऐसी चुनौतियां लेकर आने वाली थी जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। और यही चुनौतियां आगे चलकर उन्हें और मजबूत बनाने वाली थी। कौन सी वो चुनौतियां हैं, आगे की सीरीज में आपको वो भी बताएंगे।